सही बात है कि हम कचरा चुनते थे, भीख मांगते थे। उस समय मेरा एज भी बहुत छोटा था, उसमें पता भी नहीं था, क्योंकि एक्चुअली मुझे पटना जंक्शन के 1 साल की उम्र में छोड़ दिया गया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे। बट जो राजदेव पासवान थे वो हमको पाले अच्छे से, मतलब वहाँ पे जैसे भी मतलब गाइड किए, मांग करिए कूड़ा कचरा चुनकर, बट अच्छा गाइड किए। फिर उसके बाद हम रैम्बो होम में आए, खिलखिलाहट अमन रैम्बो होम में। वहाँ पे आने के बाद मेरा स्टडी हुआ। वहीं पे मतलब कि जो भी भीख मिलता था या मतलब कि जो फूड मतलब कोई मतलब देते हैं ना, डोनेट करते हैं, वही सब खाकर रहते थे। रैम्बो में आने के बाद मेरा स्टडी शुरू हुआ। ब्रिज कोर्स किया था जाता, ब्रिज कोर्स से स्टार्टिंग हुआ मेरा क्लास, क्योंकि हमको कुछ 11 साल की उम्र में तुमको कुछ नहीं आता था। वहीं से जितना हाई स्टडी वगैरह वहीं से पढ़ाई। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? मैं 10th कर चुकी हूँ, 12th का एडमिशन ले चुकी हूँ। कहाँ पे? ये बॉस एक्चुअली ये मेरा दुकान नहीं है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। यहाँ जॉब करते हो? कितनी सैलरी मिलती है? यहाँ का सैलरी है 6,000। हाँ, आगे पहले मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद अपना मतलब जो भी कैफेटेरिया वगैरह हम अपना खोलेंगे, सेल्फ डिपेंड। बट जहाँ भी होता है तो दोनों का एक समान होना चाहिए, क्योंकि बेटी भी आगे चल के बहुत कुछ कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। वो कहते हैं ना, जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। एक ऐसी ही शख्सियत से आपको आज हम रूबरू कराने वाले हैं। देखिए, पूर्वजों में एक ऐसा कहा जाता था, कहावत की बेटियां बोझ होती है, और उनके साथ जो है गलत तरीके का जो बर्ताव है वो हुआ करता था। उन सभी चीजों को जो है सिद्ध की है और कहीं आगे निकलकर अपने आप को स्थापित किया है। हम आपको रूबरू कराने वाले हैं पटना की एक बेटी से। नाम है ज्योति, और पाटलिपुत्रा के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में मौजूद है। एक रेस्टोरेंट है और इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल रखी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए यही है, ज्योति नाम है। ये बताइए ज्योति, आपकी शुरुआत जो है, बहुत सारी कहानी है अब, लेकिन स्टेशन से यहाँ तक आना किस तरीके से सफर रहा आपका? बहुत सारा कठिनाई भी आई। पहले मैं पटना जंक्शन पे रहती थी, वहीं पे मतलब भीख मांगना, पूरा कचरा चुनना, ये सारा काम वहीं करती थी। उसके बाद ये बदलाव मुझे आया रैम्बो होम, रैम्बो फाउंडेशन इंडिया से, जो खिलखिलाहट अमन रैम्बो होम। पटना स्टेशन पर आप कूड़ा बिंगती थी, और कूड़ा बिंगते कैफे तक पहुंचना, मतलब किस तरीके का सफर रहा? वहां पर किस तरीके से कूड़ा बिंगती थी, क्या कुछ होता था? हाँ, वहाँ पे सही बात है कि हम कचरा चुनते थे, भीख मांगते थे। उस समय मेरा एज भी बहुत छोटा था, उसमें पता भी नहीं था, क्योंकि एक्चुअली मुझे पटना जंक्शन के 1 साल की उम्र में छोड़ दिया गया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे। बट जो राजदेव पासवान थे वो हमको पाले अच्छे से, मतलब वहाँ पे जैसे भी मतलब गाइड किए, मांग करिए कूड़ा कचरा चुनकर, बट अच्छा गाइड किए। फिर उसके बाद हम रैम्बो होम में आए, खिलखिलाहट अमन रैम्बो होम में। वहां पे आने के बाद मेरा स्टडी हुआ। अब 1 साल की उम्र में घर के लोग छोड़ दिए थे। क्या मम्मी पापा के बारे में पता है आपको कि आपके मम्मी पापा कौन है और कहाँ से रहने वाले हैं आप, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा कौन है। 1 साल की उम्र में छोड़ दिया गया था। वहां पे हमको राजदेव पासवान हमको गोद लिए, वही पाले, और उनके साथ एक और रहती थी लेडीज, उनका नाम तारी देवी है। फिर वो पाले, वही दोनों मिलके पाले। अब दोनों दुनिया में नहीं रहे, दोनों को देहांत हो चुका है। स्टेशन पर कूचरा जो कूड़ा कचरा होता है बिकती थी, फिर खाना पीना कैसे होता था वहां पर? वहीं पे मतलब कि जो भी भीख मिलता था या मतलब कि जो फूड मतलब कोई मतलब देते हैं ना, डोनेट करते हैं, वही सब खाकर रहते थे। कितने साल की उम्र तक आप वहां पर रहे और कैसा रहा वहां का सफर? लगभग मैं वहाँ पे रही, बचपन से रही हूँ। 11 साल की उम्र में हम रैम्बो होम में आए। 11 साल, 10 साल, 1 साल की उम्र में आपको स्टेशन पे छोड़ दिया गया था, आपने बताया। उसके बाद 10 साल तक स्टेशन के परिसर में रहकर कूड़ा कचरा उठाना, बहुत सारी चीजें चलती थी। तो मन में आता था ना कि मम्मी पापा होते, बचपन का प्यार मिलता, बहुत सारी बातें होती है, तो वो सारी चीजें खल रही थी क्या? नहीं, वहाँ पे एक कारी देवी थी, फिर वो हमको गोद ली। वो 3 साल तक ही हम मेरा केयर कर पाए, उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद राजदेव पासवान हमको पालने लगे। राजदेव पासवान को आप पापा बोलते हैं, और वो आपका केयर भी मतलब करते थे। वो उनके जाने के बाद 11 साल तक आप वहां पर रहे, 11 साल की उम्र तक। उसके बाद पढ़ाई कैसे हुई?
पढ़ाई मेरा जितना भी है रैम्बो होम में आने के बाद हुआ। रेनबो होम में कैसे पहुंचे, किसकी मदद रही? रैम्बो होम के द्वारा सर्वे होता है, सर्वे के द्वारा मैं रैम्बो होम में आई। रैम्बो होम में आने के बाद मेरा स्टडी शुरू हुआ। ब्रिज कोर्स क्या कहा जाता है, ब्रिज कोर्स से स्टार्टिंग हुआ मेरा क्लास। क्योंकि हमको कुछ 11 साल की उम्र में तो हमको कुछ नहीं आता था। वहीं से जितना हाई स्टडी वगैरह वहीं से पढ़ाई। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? मैं 10th कर चुकी हूँ, 12th का एडमिशन ले चुकी हूँ। कहाँ पे? बीबॉस। बीबॉस में। मुझे ये बताओ कि अब वहाँ जब यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने की बात हुई तो किन का सपोर्ट रहा? एक्चुअली ये मेरा दुकान नहीं है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। यहाँ जॉब करते हो? जी। कितनी सैलरी मिलती है? यहाँ का सैलरी है 6,000। 6,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है। फिर रहना खाना पीना कैसे होता है? वो हम अपना रूम लेकर अलग रहते हैं, सेल्फ डिपेंड रहते हैं। और एक और बात होती है ना कि घर वाले याद आते होंगे, उन दोनों चले गए हैं जो आपका देख रेख करते थे, जो पालन पोषण किए हैं। उनके बाद मम्मी पापा की यादें या फिर भाई की यादें, बहन की यादें, ऐसा कुछ? नहीं, रैम्बो होम वाले हम मेरा हमेशा केयर करते हैं और हर चीज की जानकारी लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, आगे क्या कुछ करना है। ये रेस्टोरेंट तो ठीक है कि आपने रेस्टोरेंट में काम पकड़ लिया, अच्छा खासा काम कर लेते हैं और 6,000 रुपये महीने की तनख्वाह भी है, तो आगे कुछ होगा ना, एक एम मुझे ये करना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। हाँ, आगे पहले मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद अपना मतलब जो भी कैफेटेरिया वगैरह हम अपना खोलेंगे, सेल्फ डिपेंड। अपना खोलना चाहते हैं? क्या पटना में रहकर काम करना चाहते हैं या बिहार से बाहर जाना चाहते हैं आप? पटना में रहकर ही काम करना चाहती हूँ मैं। पटना में रहकर काम करना चाहते हैं। ज्योति, मुझे ये बताइए, आपकी तरफ बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी रेलवे परिसर में दिखते हैं, क्या उन सारे बच्चों के लिए आप कुछ कहोगे? हाँ, जो मतलब जितने भी बच्ची हैं वो लोग मतलब भीख उठ ना मांगे और अब स्टडी करें। जैसे कि सरकारी स्कूल भी तो बहुत सारे खुल गया है, वहाँ पे मिड डे मील, आपका स्कूल खर्च, मतलब जो भी स्कूल का ड्रेस बुक वगैरह सारे का मतलब स्कॉलरशिप मिलता है। तो आप स्कूल जाए और स्कूल में पढ़ाई करें। मुझे ये बताओ कि एक बात होती है ना कि घर वाले जो है बेटियों को बोझ समझते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ है, तो उन चीजों को कैसे देखते हैं आप? अब के मतलब अब तो बहुत सारा चेंजिंग आया है। अब ऐसा नहीं होता बेटा बेटी में कुछ भेदभाव, बट जहाँ भी होता है तो दोनों का एक समान होना चाहिए, क्योंकि बेटी भी आगे चल के बहुत कुछ कर सकती है। ज्योति आगे क्या बनना चाहेगी, किनसे इंस्पायर है? जैसे कि बहुत सारे होते हैं IAS IPS या कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप किन्हें फॉलो करते हैं? हम ऐसे किसी को, हम अपने तरफ से एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और आगे किसी को भी कोई जरूरत पड़ेगा तो हम आगे हेल्प करेंगे। एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं सबसे पहले। और ये पढ़ाई के बाद बात होती है ना कि लाइफ पार्टनर की बात होती है, तो बहुत तरीके के चर्चे होने लगते हैं कि जात क्या है, गोत्र क्या है, शादी कैसे होगी, तो इन सारी चीजों के बारे में भी कुछ ख्याल आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेरा तो हर जगह स्टोरी चल ही रहा होगा, मतलब चल रहा है, और ऐसा कास्ट में हम बिलीव नहीं करते, कोई कास्ट को नहीं मानते। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। मेरे लिए चारों धर्म मतलब ठीक है, हम चारों धर्म को मानते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसी यादें भी है आपके पास जो कि घर वालों से जुड़ी है? जो नहीं, हमको 1 साल की उम्र में छोड़ देगा तो मेरे पास कुछ उस मम्मी की याद आती है? अब नहीं आती है। अब नहीं आती है। मतलब विशाखा मम्मा बहुत ज्यादा मतलब हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं माँ की तरह, और बहुत ज्यादा केयर करती हैं, हमेशा कॉल करके पूछते रहती हैं, या होम में भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें भी इनवाइट करती हैं हमको। रक्षाबंधन पर जो है राखी बांधने की बात होती है तो भाई या कुछ ऐसा कोई याद आते हैं, मतलब कि कोई और नहीं बोले भाई हो? नहीं, रक्षाबंधन में ऐसा होता है तो हम लोग का बॉयज हॉस्टल है, तो उसमें जाके मतलब बच्चे लोग को हम लोग राखी बांधते, उसी को भाई मानते हैं। उसी को भाई मानते हैं। तो ज्योति, कड़ी मेहनत की है आपने, यहाँ तक लंबा सफर रहा है, माँ पापा का हाथ नहीं था, उसके बाद जो है पठन पाठन भी किसी तरीके से आपने पूरी की, संस्थान का सहयोग रहा, अब इस तरीके से कैसे चला रहे हैं? मन लगता है? हाँ, मन लगता है। मन लग रहा है। 6,000 की तनख्वाह से आगे निकलना चाह रहे हैं आप? हाँ। कुछ सरकार से मदद लेना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसा मिले जिससे कि ज्योति जो है पढ़कर कुछ बड़ा करे, अपने दम पर और बड़ा खड़ा करे और लोगों को रोजगार दे सके?
हम तो बोल ही रहे, अगर हम स्टडी करने के बाद हम अपना दुकान खोलेंगे, उसमें चाहेंगे कि मतलब ऐसा ही बच्चे मेरे मतलब दुकान चलाए। उन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो देखिए ज्योति है और हम इनसे बात कर रहे हैं। बचपन में 1 साल की उम्र में इनकी मम्मी पापा ने इन्हें पटना जंक्शन पर छोड़ दिया था और 1 साल की उम्र से 11 साल तक जो है ये पटना जंक्शन पर रही और कूड़ा बीनने का काम करती थी। कूड़ा बीनते बीनते इनका सफर जो है कुछ संस्थान से हुआ और कुछ सामाजिक संस्था के द्वारा इन्हें जो है रखा गया और पढ़ाई का काम हुआ। और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है, 12वीं में एडमिशन ले लिया है और दाखिला लेने के बाद एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। आपको बता दें ये जगह है पाटलिपुत्रा जगह माना जाता है, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, और उसी कॉलोनी में जो है एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर में इनका एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में रहकर जो है यहाँ पर काम करती है। 6,000 की तनख्वाह है और इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं वो चल रही है। इनका कहना यह भी है कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बनना चाहती है और लोगों को मदद करना चाहती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो पटना स्टेशन या अन्य स्टेशनों पर जो है जो कूड़ा बेचने का काम करते हैं, जिनके जो है बहुत सारी मजबूरी भी रही है। लेकिन पिछली बातों को याद करें, जिस तरीके से बिहार में बेटियों के ऊपर अत्याचार होता था, तो उन बेटियों में ज्योति भी शुमार है और ज्योति जो है मेहनत कर करके आगे बढ़ना चाहती है। वो कहते हैं ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ज्योति भी में भी कुछ ऐसा ही काबिलियत है और इन्होंने सिद्ध भी किया है, साबित किया है। तो आप लाइव बिहार के साथ बने रहें और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और ज्योति जैसी बच्चियों को जो है सपोर्ट करें और एक अच्छा संदेश बिहार के लिए जो है आप देने का काम करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।